हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि एकादशी, जैसे कि आप लोग जानते हैं निर्जला एकादशी आने वाली है। 31 मई को है निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी पे अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि लड्डू गोपाल जी का भी क्या व्रत होता है? क्या गोपाल जी को भी अन्न का भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एकादशी आप जानते हैं, साल में हमारे यहाँ 24 एकादशियाँ आती हैं। जब कभी कभी अधिक मास लगता है तो एकादशी हो जाती हैं 26। जो सौभाग्यपूर्वक आदि मास जो इस बार लग रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो हो जाती हैं 26। तो जो निर्जला एकादशी है, सब एकादशियों की राजा एकादशी कही जाती है। कहते हैं जो 24 एकादशी या 26 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता है, केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत वो रख ले, तो उसको सारी एकादशियों का व्रत रखने का फल जो प्राप्त हो जाता है। और निर्जला एकादशी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, क्या व्रत किस प्रकार रखें, किन के नियमों से रखें, तो आप जाकर उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न अब ये उठता है, क्योंकि अधिकतर आप लोगों के मुझे प्रश्न आते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके प्रश्नों के ऊपर ही मैं जो वीडियोस बनाती हूँ कि दीदी अब एकादशी पे क्या लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाना चाहिए, क्या ठाकुर जी को चावल का भोग लगाना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले वो एक बात जानें कि हम कोई भी व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, हम क्यों करते हैं? हम करते हैं अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, कि हमारे ठाकुर एन केन प्रकार हम पे रीझ जाए, न जाने किस अदा पे दयानिधि रीझ जाते हैं। यानी हम जो भी क्रिया करते हैं वो क्रिया करते हैं हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, हमें पुण्य की प्राप्ति हो और किसी प्रकार किसी क्रिया पे गोविंद हम पे रीझ जाए। लेकिन मुझे आप एक बात का जवाब दें, तो जो ठाकुर जी हैं वो ईश्वर हैं, वो भगवान है, पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो उन्होंने किसकी कृपा पाने के लिए व्रत करना है? वो स्वयं सारी सृष्टि के दाता है, तो भगवान का व्रत नहीं होता। हाँ, अगर आपने एकादशी पे व्रत रखा है, आप अपने खाने के लिए कुछ भी बना रहे हैं, वो ठाकुर जी को आप भोग अवश्य लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि ठाकुर जी का भी आप व्रत कराएंगे, तो ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है। ठाकुर जी को आप अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ तक कि आप वृंदावन में जाएं, हमारे राधा दामोदर जी का मंदिर है, तो एकादशी वाले दिन वहाँ चावल का भोग भी लगता है। आप जगन्नाथपुरी जाएं तो जगन्नाथपुरी में भी ठाकुर जी को चावल का तो रोज ही भोग लगता है। और जो जगन्नाथ के ठाकुर ऐसे अकेले ठाकुर हैं जो मनो टनो टनो भोग एक समय में लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुले में भोग लगाते हैं। जब कभी भी आप दर्शनों के लिए जाएं तो देखिए दर्शन खुले होते हैं और ठाकुर जी को भोग लगा होता है। और अधिकतर आप जानते हैं कि मंदिरों में जाओ तो भोग के समय पे ठाकुर जी के पट बंद हो जाते हैं या ठाकुर जी को पर्दा लग जाता है, लेकिन जगन्नाथ में ऐसा नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है। हाँ, अगर आपने अपने खाने के लिए कुछ बनाया है व्रत के दिन, तो आप जो है ठाकुर जी को भी उस चीज़ का भोग अवश्य लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि ठाकुर जी को हम व्रत कराएंगे, ठाकुर जी को अन्न भोग वगैरह नहीं देंगे, तो ऐसा कोई, ये सब मिथ्य है। आप भोग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बाकी आपके मन के भाव है, आप किस तरह से भावों को आप रखते हैं ठाकुर जी के प्रति। बाकी ठाकुर जी को आप अन्न का भोग लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ ठाकुर जी को व्रत कराएंगे, ठाकुर जी को किसी की कृपा प्राप्त नहीं करनी है, आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है। और ठाकुर जी को जो एकादशी है अति प्रिय है। तो जो एकादशी का व्रत करता है, जो एकादशी की पूजा करता है, एकादशी के नियमों का पालन करता है, ठाकुर जी की उसके ऊपर विशेष कृपा रहती है। और निर्जला एकादशी का तो जो व्रत होता है वो कई प्रकार से होता है। वो निरा जल भी होता है, वो जल पी के भी होता है, वो दूध पी के भी होता है, वो फलाहार भी होता है। वो आपकी सेहत के अकॉर्डिंग है या आपके कैपेसिटी के ऊपर आप कितना उस व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को निर्जला एकादशी पे किस प्रकार भोग लगाना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न, संशय, क्वेश्चन, क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।